गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर मैं एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। आज हमारी कविता का नाम है कण कण का अधिकारी, जिसके रचयिता है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। मैं उन्मुखीकरण से शुरुआत करती हूँ। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। तो इसके लिए पहला प्रश्न दिया है, गांधी जी क्या क्या करते थे। तो यहाँ पर उन्मुखीकरण में दिया है गांधी जी क्या क्या करते थे बच्चों। सूत काटते थे, मतलब धागा तैयार करते थे, और उस धागे से वो कपड़ा भी बुनते थे, यानी कपड़ा भी तैयार करते थे। और अनाज के कंकर, यानी जब हम अनाज बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकर, जिसे कंकर कहा जाता है। तो अनाज में के कंकर भी चुनते थे और चक्की पीसते थे। आजकल तो हम बाहर ले जाते हैं, चक्की होती है, मशीन होती है, उसमें हम लोग पिसवा कर लेकर आते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये सब सुविधा नहीं थी, तो उस समय अधिकांश लोग जो है घर में पत्थर की जो चक्की होती है, यानी ऐसे गोल एक पत्थर का पाटा होता है, उसके ऊपर और एक पत्थर रखा जाता है जिसमें बीच में होल होता है, तो वहाँ से अनाज डालते थे। और उस ऊपर के पत्थर के ऊपर एक डंडी लगी होती है, जिसको पकड़ के मतलब गोल गोल इस प्रकार से घुमाया जाता था। तो उस पत्थर के वेट के कारण जो है आटा उसमें तैयार किया जाता था। ठीक है, तो वो चक्की भी पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, मतलब इस प्रकार वो अपना जीवन जीते थे। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है। पूजनीय का अर्थ जिसे पूजा जा सके। तो गांधी जी के अनुसार पूजनीय है श्रम, जो केवल गांधी जी के अनुसार नहीं होना चाहिए, हमारे अनुसार भी होना चाहिए, क्योंकि श्रम के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही मायने नहीं रखता। हमारा जीवन एक कीड़े मात्र है, बस केवल खाना, आराम करना, इसी से ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो हमारे लिए भी, गांधी जी के अनुसार हमारे लिए भी क्या होना चाहिए, पूजनीय श्रम होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है, यानी श्रम का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व, हमारे लिए श्रम करना क्यों अनिवार्य है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बिना श्रम के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें अपना जीवन यापन भी करना है तो उसके लिए श्रम करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं कि सामने थाली आ जाएगी, हम भगवान से बोलेंगे भगवान हमें खाना दे दो, और भगवान हमारे सामने 56 भोग रख देंगे, मतलब 56 टाइप्स के भोजन रख देंगे कि भैया अब तुम खा लो। उसके लिए भी अगर कोई किसी ने तुमको बना के दे दिया तो भी खाने के लिए आपको उस थाली में हाथ लगा के फिर अपने मुंह तक ले जाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा जीवन है वो केवल खाने तक सीमित नहीं है। आज लोग केवल खाने के लिए नहीं जीते या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं जीते। वो किसके लिए जीते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो दुनिया में अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आजकल केवल पैसा कमाना ही श्रम का लक्ष्य नहीं है। नाम कमाना, अपने कंट्री, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा लोग रखते हैं। तो यही इंसान का जीने का मकसद ही क्या होना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति, साथ ही साथ अपने परिवार, समाज और देश की प्रसिद्धि। तभी हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है। तो हमने मतलब बिना श्रम के जीवन हमारा व्यर्थ है, यानी उस ऐसे अगर हम श्रम नहीं करते हैं तो हम एक कीड़े के समान ज़िंदगी जी रहे हैं, जो केवल अपना खाना खाता है बस और आराम करता है। ठीक है ना, तो ऐसी ज़िंदगी बेकार है। ऐसे जीने से अच्छा है कि हम जीना ही छोड़ दें। अगर दूसरों के भरोसे हमें जीना है, अगर ऐसे ही सब सोचते रहे तो ये दुनिया आगे बढ़ सकती है क्या।
नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो फिर भी बैठ के खाते हैं क्या? वो नहीं, हमसे ज़्यादा उन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। हम केवल अब जैसे हम कुछ कहीं ड्यूटी करते हैं तो हम 8 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हमारा माइंड फ्री हो जाता है कि नहीं हमने आज की ड्यूटी ख़त्म कर ली। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं या जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं, चौबीसों घंटे उनके दिमाग में बस अपने बिज़नेस को किस प्रकार से डेवलप किया जाना चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। उनके लिए कई उनको ट्रैवल करना पड़ता है, यहाँ जाना वहाँ जाना, इस प्रकार की कई मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है, तब जाके वो मतलब इतना धन संपत्ति कमा पाते हैं या अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, देश के विकास में वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारे जीवन में श्रम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना। पहली बात यानी समाज के ऊपर कविताओं का सृजन करना, समाज में क्या समस्याएं हैं या क्या अच्छाई है तो ये कविताएं इसके ऊपर कविता लिखना। साथ ही साथ बच्चों में समाज के प्रति उनका कर्तव्य क्या है ये भी उनको एहसास दिलाना कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए है, कुछ कर गुजरने के लिए है। तो इस प्रकार की भावना का उनमें विकास करना, उन्हें श्रम के महत्व को बताना कि श्रम हमारे जीवन में कितना ज़्यादा मायने रखता है और उस श्रम के पथ पर आगे बढ़ना उनको सिखाना इस कविता का उद्देश्य है। अब बात करते हैं विधा विशेष की। जैसे मैंने पहले भी अध्याय में बताया है कि हिंदी साहित्य में लेखन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें लेटर, पत्र, एकांकी, नाटक, करपत्र, इस प्रकार की। उसी प्रकार से ये जो कण कण का अधिकारी है ये काव्य विधा है। तो इस पाठ की विधा कविता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है। कविता में एक खास बात ये होती है कि आप बहुत कम शब्द का प्रयोग करके बहुत गहराई से लोगों को समझा सकते हैं। ये कविता में बहुत अच्छी बात होती है। आपने बहुत कम बोला और आपको उसका अर्थ जो है बहुत गहरा या उसका असर, उसका प्रभाव भी लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कवि परिचय। तो इसके कवि कौन है? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो देखते हैं, दिनकर का जन्म 23 सितंबर 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के सिमरिया ग्राम यानी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, और गांव का नाम क्या है? सिमरिया। इनके पिता का नाम है बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और इंग्लिश साहित्य का अभ्यास किया था। यानी इतनी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने अपने स्कूल जीवन में ही प्राप्त कर लिया था। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से इनका जो महाकाव्य है, कविता जो है कुरुक्षेत्र, यानी ये जो हम कविता आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र का ही एक छोटा सा भाग है। तो कुरुक्षेत्र के लिए इनको बहुत से पुरस्कार मिले। संस्कृति के 4 अध्याय नामक काव्य के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उर्वशी के लिए इनकी और एक काव्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, उर्वशी जिसका नाम है, उसके लिए उन्हें 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं: विजय संदेश, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप चाह, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, उर्वशी, आत्मा की आंखें, भगवान के डाकिये इत्यादि इनकी जो है वो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 यानी 24 अप्रैल 1974 में मद्रास तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो गई।
तो हमने देखा कि इनको कितने सारे पुरस्कार मिले, इनकी कई रचनाएं भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। और ये जो हम कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र उनका जो महाकाव्य है उसका ही एक छोटा सा भाग है। तो ये किस समय की घटना है? जब आपको कुरुक्षेत्र याद है, महाभारत युद्ध मालूम है, किन दो लोगों के बीच में हुआ था ये महाभारत का युद्ध? कौरव और पांडव, ठीक है ना। ये भी दो चचेरे भाई थे, लेकिन कुछ राजा बनने की चाह में दुर्योधन जो है वो अपने रास्ते से भटक जाता है और वो पांडवों से विद्रोह करने लगता है, उनको अपना दुश्मन समझने लगता है। तो दुर्योधन का मामा जो था शकुनी मामा, जिन्होंने उसके रास्ते को सही दिशा देने के बजाय गलत दिशा दे दिया, जिससे आगे जाकर ये एक भयानक रूप लिया, जिसने महाभारत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें जब कौरव और पांडव के बीच जब युद्ध हुआ तो आमने सामने कोई दुश्मन नहीं खड़े थे, कोई दुश्मन नहीं था, आमने सामने अपने ही लोग थे। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई दादा है। इस प्रकार का जब युद्ध आमने सामने दोनों खड़े हुए तो पहले तो इन पांडवों के पैर डगमगा गए। उन्होंने युद्ध करने से मना किया कि हमारे सामने हमारे अपने हैं, हम उन्हें कैसे मारेंगे, हम उन्हें नहीं मार सकते। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अगर हमारे अपने भी जब गलत राह पकड़ लेते हैं तो हमारा फर्ज होता है उनको समझाना, समझने आए तो उनको दंडित करना भी हमारा फर्ज होता है। तो आज तुम धर्म की लड़ाई कर रहे हो और जो तुम सामने देख रहे हो वो सब अधर्मी है, उन्होंने अधर्म का साथ दिया है, तो उनसे युद्ध करना ये कोई अधर्म का कार्य नहीं है। तो दोनों के बीच युद्ध होता है, कौरव के तरफ से सभी लोग मारे जाते हैं। भीष्म पितामह एक ऐसे थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्हें अर्जुन के द्वारा बाण जब लगता है तो मतलब वो मर सकते थे, लेकिन उनके इच्छा मृत्यु की उनको जब वरदान दिया गया था तो उनको एक शैया, मतलब बाणों की एक शैया बना के उस पर लेटा दिया जाता है। पूरे युद्ध के दौरान वो उसी शैया पर लेटे होते हैं। तब वो जब युधिष्ठिर युद्ध जीतकर उनके पास पहुंचते हैं तो वो भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ, मैंने अपनों के हत्याएं की है, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं सब छोड़ छाड़ कर जंगल चला जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह उनको ये शब्द कहते हैं, उनको ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम धर्म के साथ थे, तुमने अधर्म का नाश किया है, तुम इसके अधिकारी हो, तुम उसके उच्चाधिकारी हो, तुमने सही कार्य किया है। और उस बात को समझाने के लिए यहाँ पर रामधारी सिंह ने हमको इस कविता में बताने का प्रयत्न किया है। तो बच्चे, आगे का पाठ हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।